सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज एक सहकारिता का टॉपिक लेकर के आया हूं। वीडियो मेंस के लिए स्पेशल रहेगा और आने वाले जो भी एग्जाम है आरएएस के अंदर ये बार बार क्वेश्चन आता है, इससे पूछा ही जाता है। एसआई के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले सीईटी लागू होती है या रीट मेंस होता है तो ये 100% मान के चलिए सहकारिता का टॉपिक आपके रहेगा ही रहेगा। जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। जितने आपके ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं ताकि और अच्छा वीडियो बनाया जा सके। 10 मिनट की क्लास वापस शुरू हो जाएगी। बस 1-2 दिन रीड के ज्यादा बैच हैं, बस वो पूरे हो जाएं, उसके बाद में पूरा ध्यान दूंगा उसके ऊपर कि अपने 10 मिनट के भी वीडियो चले और बाकी क्लासें भी अपनी चलती रहे। तो सहकारिता का टॉपिक बार बार मेरे साथ दोहराते रहना है। नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। आप उसका पीडीएफ का फोटो स्टेट करवाओ, नोट्स बनाओ, जैसा उचित लगे। लेकिन यहां तो मैं कहता हूं मेरे साथ बार बार दोहराओ और आपको याद होगा। कम टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेकिन मैटर है, ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, सब्जेक्टिव लेके आया हूं और आपका टाइम भी बचे। बस दोहराते रहना मेरे साथ बार बार और बहुत शानदार हम याद करके जाएंगे आज। ये जितनी बार आप दोहराओगे उतना ही बढ़िया है। सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है? सहकारिता का मूल सिद्धांत है एक सबके लिए, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। एक के लिए दोहराइए वापिस कि सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सब के लिए तथा सब एक के लिए। एक सब के लिए तथा सब एक के लिए। मूल मंत्र क्या है? सामाजिक उत्थान। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? तो कह दो सामाजिक उत्थान। मूल मंत्र है सामाजिक उत्थान। मूल सिद्धांत क्या है? एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। और मूल मंत्र है सामाजिक उत्थान। सहकारिता संविधान में किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। सहकारिता संविधान में किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो कह देना 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत है एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। मूल अगर पूछे मंत्र तो सामाजिक उत्थान। सहकारिता राज्य सूची का विषय। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह देना कि 7 जुलाई को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2004 को सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में घोषित किया, मनाया गया। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि 2004 से 100 साल पहले 1904 में सहकारिता की शुरुआत हुई। सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में, सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। ये याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष को 100 साल पूरे हो गए, एक तो ये याद रख लो। तो आप कह देना 2004 को, क्योंकि 1904 में अजमेर से शुरुआत हुई थी सहकारिता। आगे अपने पढ़ेंगे। तो किस वर्ष सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, किस वर्ष को? तो आप कह देना 2004 को। यूएनओ ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया था। वर्ष के रूप में घोषित किया था यूएनओ ने सन 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया। अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय ध्वज तो कह देना 7 रंग का। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, हरा, पीला। लाल, नीला, हरा, पीला, नीला। ये याद रखिए। हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी।
बैंगनी, आसमानी और नारंगी, ये भी याद रखना है। वैसे सीधा प्रश्न आए कि कितने कलर का, तो 7 रंग का। राष्ट्रीय इसका जो ध्वज है, सहकारिता ध्वज है, उसके अंदर कलर बताओ तो लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नारंगी। लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे सहकारिता के अंदर सहकारी बैंक कितने हैं राजस्थान में, तो कह देना 29। दुग्ध संघ कितने हैं राजस्थान में, तो भाई 23। दुग्ध संघ है 23, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद में उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, तो 38। अगर पूछे प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं, तो 36। अगर पूछे आपसे कि राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक, तो 29। दुग्ध संघ कितने हैं, तो 23। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, 38। प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं, 36। अगर कोई पूछे कृषि साख सहकारी समितियां कितनी हैं, तो 7094, तो 7094। और फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियां कितनी हैं, तो 274 है, तो आप कह देना 274। फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा ध्यान से मेरे साथ दोहराते रहिए। मूल सिद्धांत बताओ सहकारिता का, तो कह दो एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। मूल मंत्र क्या है, सामाजिक उत्थान। सहकारिता किस सूची का विषय है, राष्ट्रीय सूची का। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता शताब्दी वर्ष कब मनाया गया, 2004 में। यूएनओ ने किस वर्ष को सहकारिता वर्ष घोषित किया, 2012 में। सहकारिता ध्वज 7, कलर कितने, 7। लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, तो कह देना 29। दुग्ध संघ कितने हैं, 23। उपभोक्ता थोक भंडार 38। प्राथमिक भूमि विकास बैंक है 36। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सहकारी समितियां 7094 है, बस समितियां ज्यादा है, याद रखना। फल एवं सब्जी विपणन सहकारी संघ कितने हैं, समितियां तो 274 है। फिर आगे चलें कि विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विश्व में सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, तो कह देना इंग्लैंड में। विश्व से लेके चलते हैं, फिर भारत और फिर राजस्थान। और रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई थी। ओवन के द्वारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई थी। विश्व में सहकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई। कहां पर की गई थी, इंग्लैंड में की गई थी। ग्रामीण सहकारी साख का प्रवर्तक अलग है, ये याद रखिएगा, फ्रेडरिक विलियम रेफेजन है। इसका तो है फ्रेडरिक विलियम रेफेजन, विलियम रेफेजन। अगर कोई पूछे कि सहकारी साख का प्रवर्तक कौन है, हरजन सुल्ज, हरजन सुल्ज है, ये भी याद रखिएगा। हरजन सुल्ज डेलिस लिखा जाता है इसको, वैसे डेलिस, हरजन सुल्ज डेलिस इसका है प्रवर्तक। तो विश्व में सहकारिता की शुरुआत अगर कोई आपसे पूछे तो इंग्लैंड में, लंकाशायर बोलते हैं वैसे पूरा स्थान तो, लेकिन इंग्लैंड में हुई, रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई। ग्रामीण सहकारी का अगर प्रवर्तक पूछे तो फ्रेडरिक विलियम याद रख लेना, और शहरी सहकारी का पूछ ले तो हरजन सुल्ज याद रख लेना। ये भी अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है, 100% आ सकता है। फिर उसके बाद में कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर एक तरफ से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, और इसी समय सहकारी साख समिति अधिनियम भी बना था, ये भी याद रखिए। भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम, सहकारी साख समिति अधिनियम, सहकारी साख समिति अधिनियम कब, 1904 में बना था, 1904 में। देखिए अगर पूछे भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, तो आप कह देना भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के पारित होने से हुआ था, के पारित होने से हुआ था, ये याद रखिए। सहकारी साख समिति अधिनियम
1904 के पारित होने से हुआ था। भारत में अगर पूछे सहकारिता की शुरुआत तो बस ये याद रखिए। अगर पूछे भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय जैसे विश्व में तो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन को दिया जाता है, उसी तरीके से भारत में सर विलियम वेडरबर्न को दिया जाता है। सर विलियम वेडरबर्न, सर विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न। और भी एक और था इसके साथ, बताइए कौन था इसके साथ? एक हर्जन मतलब वेडरबर्न था और एक इसके साथ था एस.जी. रानाडे। दो को इसका श्रेय दिया जाता है भारत के अंदर। एक इसके साथ था एस.जी. रानाडे, एस.जी. रानाडे, इनको दिया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय सर विलियम वेडरबर्न और एस.जी. रानाडे को दिया जाता है। विश्व में रॉबर्ट ओवन को दिया जाता है। अगर पूछ ले आपसे ग्रामीण सहकारी साख का प्रवर्तक बताओ तो फ्रेडरिक विलियम है, और शहरी सहकारी साख का प्रवर्तक बताओ तो हर्जन सुल्ज है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सहकारिता का मूल सिद्धांत है एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। मूल मंत्र बताओ तो कह दो सामाजिक उत्थान। सहकारिता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। सहकारिता दिवस को मनाया जाता है 7 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2004 को सहकारिता शताब्दी वर्ष। यूएनओ ने 2012 को किस रूप में मनाया था? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में। सहकारिता ध्वज 7 है, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी। केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है। दुग्ध संघ 23, उपभोक्ता भंडार अगर कोई पूछे तो 38 है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां 7094। फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समिति पूछे तो 274 है। फिर उसके बाद विश्व में इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन, अगर भारत में पूछ ले तो सर विलियम वेडरबर्न। ये तो विश्व और भारत की बात होगी। पहला जो पेज है उसमें खास करके जो दिवस है वो वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्सन तो यहां से बढ़ना है आपके लिए, आप ये ध्यान रखिएगा, पर्सन आएगा यहां से कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब हुई? तो आप कह दो 1904 में। कहां से हुई? तो अजमेर से। राजस्थान में सबसे पहले सहकारिता की शुरुआत कहां से हुई? 1904 में अजमेर से हुई थी, ये याद रखिए। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक कब स्थापित हुआ? तो ये भी 1904 में ही हुआ था, लेकिन कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? तो डीग भरतपुर से इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब हुई? 1904। कहां पर हुई? अजमेर में। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? 1904, डीग भरतपुर में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति, बस जल्दबाजी में ये गलत ना करें, समिति की स्थापना भी अजमेर में है और सहकारिता की भी शुरुआत अजमेर से हुई, लेकिन समिति अगर पूछे तो 1905 है। 26 अक्टूबर 1905, 26 अक्टूबर 1905 में राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी समिति बनी थी। अब पूछे कि कहां पर बनी थी? तो बिनाए अजमेर में बनी थी। ये समिति बनी कहां पर थी? सबसे पहले बिनाए अजमेर। ये बात अलग है कि अजमेर से ही सहकारिता की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1904 अजमेर में, और सहकारी बैंक 1904 डीग भरतपुर में बना, लेकिन सहकारी समिति बनी थी 26 अक्टूबर 1905 में बिनाए अजमेर से। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 में कहां पे स्थापित हुआ? ये भी अजमेर में ही हुआ। राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 अजमेर। प्रथम सहकारिता कानून बना था 1915 में। कहां पर बना था? भरतपुर रियासत। 1915 में बना था, भरतपुर रियासत में बना था, यह भी याद रखिए। और राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी अजमेर से। 1919 में कब कहां से हुई थी? तो भी कह देना अजमेर से। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 अजमेर। सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में सहकारी समिति पूछे तो 1905 बिनाए अजमेर। अगर पूछे राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक बताओ पहला, तो 1910 अजमेर। पहला सहकारिता कानून बनाने वाली रियासत 1915 भरतपुर। पहला सहकारिता उपभोक्ता आंदोलन चला था 1919 अजमेर में ही चला था।
फिर उसके बाद में अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि भाई राजस्थान में प्रथम भूमि बंधक बैंक आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भूमि बंधक बैंक 1924 और है कहां पर, यह भी याद रखो, अजमेर। ज्यादातर आंसर अजमेर है। अब यह भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति विधेयक कब लागू हुआ, और सीधा क्वेश्चन का आंसर है 1953। एक विधेयक जो पहला था वो ये याद रख लो कि प्रथम पूछा है, अगर प्रथम पूछे तो कह देना प्रथम सहकारी समिति विधेयक लागू हुआ था 1953। वर्तमान में सहकार समिति विधेयक 2001 लागू है। इसको लागू कब किया गया था, 14 नवंबर 2002 को। लेकिन वर्तमान वाला नहीं, पेपर में जो पहले आए हुए हैं उनको देखा है तो उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2 से 3 बार कि राजस्थान में प्रथम, अगर कोई पूछे आपसे कि प्रथम सहकार समिति विधेयक कब लागू हुआ, आप कह देना भाई 1953। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2001। ये लागू कब हुआ था, 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। अब है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, ये कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था 26 मार्च 1957 में। और इसका कहां पर है भी मुख्यालय, ये है कहां पे स्थापित हुआ था, जयपुर में हुआ था। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 26 मार्च 1957 जयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन कौन सा कि राजस्थान का पहला राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक, राजस्थान का पहला राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक कब स्थापित हुआ, 1995। और कहां पर, जयपुर में। 1995 जयपुर में स्थापित हुआ था। राजस्थान में पहला मिनी बैंक, महिला मिनी बैंक 2001 अकोला गांव, ये अकोला वो दूसरा नहीं है, ये जालोर वाला है। अकोला गांव जालोर के अंदर कहां बना था ये, सबसे पहले अकोला गांव जालोर में। राजस्थान का में पहला महिला मिनी बैंक, अगर पूछे राजस्थान में पहला राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक तो आप कह देना जयपुर 1995। अगर पूछे राजस्थान में पहला महिला मिनी बैंक तो आप ये कह देना 2001 अकोला गांव जालोर के अंदर बना था। 2001 अकोला गांव जालोर में बना। एक बार फिर रिपीट करिएगा, बताइए फटाफट मेरे साथ आप। मूल सिद्धांत एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, मूल मंत्र सामाजिक उत्थान, सहकारिता राज्य सूची का विषय। सहकारिता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता शताब्दी वर्ष कब मनाया गया, तो वर्ष 2004 को सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। यूएनओ ने सन 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया। सहकारिता ध्वज बताओ तो 7 कलर है, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नारंगी। केंद्रीय सहकारी बैंक कितनी है, 29। दुग्ध संघ है 23। उपभोक्ता थोक भंडार पूछ ले तो कह देना 38। प्राथमिक भूमि विकास बैंक है 36। सहकारी साख समितियां हैं 7094। फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियां 274 है। अगर पूछे विश्व में सबसे पहले तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, रॉबर्ट ओवन में। और ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर, ग्रामीण स्तर का अगर पूछ ले संस्थापक तो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन है। अगर पूछ ले सहकारी का तो हरजन सुल्ज है, याद रखिए। भारत में पूछे कि सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ तो कह देना भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के ऊपर हुआ था, जिसमें सहकारी साख समिति विधेयक पारित होने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और यह पारित हुआ था 1994 में, 1904 में। ये कब पारित हुआ था, 1904 में पारित हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय सर विलियम वेडरबर्न को है, एस जी रानाडे को है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान में सबसे पहले आपसे पूछे सहकारिता की शुरुआत 1904 कहां से, अजमेर से। राजस्थान में पहला सहकारी बैंक 1904 डीग भरतपुर में। पहली सहकारी समिति बताओ, बिनाई अजमेर 1905। आपसे पूछे कि पहला केंद्रीय सहकारी बैंक बताओ, 1910 अजमेर में। राजस्थान में पहला सहकारिता कानून लागू हुआ था 1915 भरतपुर में। पहला सहकारी उपभोक्ता आंदोलन चलाया था 1919 अजमेर में। तो राजस्थान में पहला भूमि बंधक बैंक 1924 अजमेर। राजस्थान का पहला सहकारी समिति विधेयक 1953। वर्तमान में अगर पूछे तो 2001 लागू है। राजस्थान में सहकारी भूमि विकास बैंक 26 मार्च 1957 जयपुर। राजस्थान में पहला राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक कब बना, तो 1995 जयपुर में बना था। और महिला मिनी बैंक 2001 अकोला गांव जालोर में बना। ये याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब और ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रथम जीवाणु खाद कारखाना कहां पर है? तो कह देना भरतपुर में है। प्रथम जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाई फैक्ट्री कहां लगाई गई है राजस्थान में? तो झोटवाड़ा जयपुर में लगाई गई है। झोटवाड़ा जयपुर में लगाई गई है, ये याद रखिएगा। अनाज सुरक्षित रखने के लिए सहकारी शीत भंडार, और मैं ये कहता हूं ये है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पर है? तो दो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, एक तो जयपुर व अलवर में है। एक है जयपुर और एक है अलवर, ये दो याद रखिए, जयपुर और अलवर में है। सहकारी क्षेत्र में ग्वार गम प्लांट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया? राजस्थान के अंदर नागौर में लगाया गया था। ग्वार गम प्लांट कहां लगाया गया? नागौर में। राजस्थान में पहला जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाई बनाने की फैक्ट्री झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार बना है, वो जयपुर और अलवर के अंदर बना है, ये याद रखिए, जयपुर और अलवर के अंदर, जयपुर और अलवर में। सहकारी क्षेत्र में ग्वार गम प्लांट है नागौर में। सहकारी क्षेत्र में बर्फ कारखाना राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया? जयपुर में। बर्फ कारखाना जयपुर में लगाया गया। सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल आप सबको पता है केशोरायपाटन कोटा, केशोरायपाटन कोटा में है। केशोरायपाटन बूंदी, केशोरायपाटन कोटा में नहीं, केशोरायपाटन बूंदी में है। पहली सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल केशोरायपाटन बूंदी। आपको पता है चंबल है वो केशोरायपाटन, और केशोरायपाटन वो स्थान है जहां चंबल की गहराई है वो सबसे ज्यादा है। अब है राजस्थान में सर्वाधिक सहकारी समितियों वाला जिला बताओ? तो भाई जयपुर है, जयपुर है। सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर, कम तो कहते हैं सिरोही के अंदर है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना ज्यादा जयपुर में है। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार, उपभोक्ता भंडार कहां पे है? तो कह देना अजमेर में। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में, और राजस्थानी क्षेत्र में इसबगोल संयंत्र आबू रोड सिरोही में है। सहकारी क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र में इसबगोल संयंत्र आबू रोड सिरोही में है। आबू रोड सिरोही याद रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे पर्सन है। राजस्थान का प्रथम जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा जयपुर में। अनाज सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार जयपुर अलवर में है। सहकारी क्षेत्र में ग्वारगम प्लांट नागौर में। सहकारी क्षेत्र में बर्फ कारखाना जयपुर में। क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल के केशोरायपाटन में है। सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर में है। प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर के अंदर खोला गया। आप ये याद रखिए। सहकारी क्षेत्र में इसबगोल संयंत्र की बात करेंगे तो आबू रोड सिरोही में है। आबू रोड सिरोही में है। हर पर्सन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक पर्सन है कि राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, देखो ये शुरुआत देने वाला याद रखिए कि भारत का पहला राज्य राजस्थान है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अब पूछे कि इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत कब की गई थी यह बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई ये आपको बताना है। राजस्थान में कि सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि कब की गई तो आप ये कह दो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 29 जनवरी 1999 में की गई थी। 29 जनवरी 1999 में की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 29 जनवरी 1999 में की गई। 29 जनवरी 1999। और प्रथम कार्ड मिला था रामनिवास यादव को। पहला कार्ड किसको दिया गया? रामनिवास यादव को दिया गया। अच्छा पर्सन है। ये पूछा जा सकता है कि रामनिवास यादव है कहां का? तो सिरसी गांव जयपुर का है। ये कहां का है? तो कह दो सिरसी गांव जयपुर का है। सिरसी गांव जयपुर का याद रखिएगा। रामनिवास यादव। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। राजस्थान ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब से की? तो 29 जनवरी 1999 में की थी। प्रथम किसान का क्रेडिट कार्ड किसको मिला? रामनिवास यादव, सिरसी गांव जयपुर को। सहकार सुगम कार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 3 मई 2002 में। 3 मई 2002 में केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा की गई थी। सहकार सुगम कार्ड योजना की शुरुआत केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा की गई 3 मई 2002 में हुई थी। और
अगर पूछे पहला सहकार सुगम कार्ड किसको दिया गया, श्रीमती रक्षा कुमारी को दिया गया, श्रीमती रक्षा कुमारी को दिया गया, रक्षा कुमारी को दिया गया, ये याद रखिएगा, कुमारी को दिया गया था, श्रीमती रक्षा कुमारी को दिया गया। ये भीमपुरा तो गांव फागी तहसील और जयपुर की है, ये भी याद रखिए। ये कहां की है, भीमपुरा गांव, भीमपुरा गांव फागी तहसील जयपुर की है, फागी तहसील जयपुर की है। जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा भी। तो 2 कार्ड याद रखना, एक सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड रामनिवास यादव और सुगम कार्ड श्रीमती रक्षा कुमारी, ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। और पर्सन देखो क्या लैंग्वेज आएगी, सहकारी साख समिति का ढांचा क्या है, और आंसर है त्रिस्तरीय। बस एक तो इस पर्सन को रट्टा मार लेना कि ढांचा बताओ तो आप ये कह देना त्रिस्तरीय। 3 स्तर हैं, शीर्ष, जिला और प्राथमिक। एक शीर्ष, एक जिला और एक प्राथमिक। शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक होता है, ये याद रखिए। शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक होता है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। और ये बैंक का नाम और पूछ लेते हैं आजकल, एपेक्स। और ये भी पूछ लेते हैं बताओ कहां, तो भाई बता ही देना, जयपुर, एपेक्स जयपुर। पर्सन बाहर नहीं जाएगा आपका। 3 स्तर हैं, शीर्ष, जिला और प्राथमिक। शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी, पर्सन आएगा कि ये बताओ शीर्ष स्तर पर जो बैंक होता है उसका नाम, तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, एपेक्स है कहां, जयपुर। अब बताओ जिला स्तर पर जो बैंक होते हैं उसका नाम क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। फिर आपसे पूछे प्राथमिक स्तर पर बता दो, प्राथमिक स्तर पर तो भाई प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां होती है, ये याद रख लेना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती है, सहकारी समितियां होती है, इसको भी याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक होता है, जिला स्तर पर केंद्रीय होता है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती है। लेकिन जो पर्सन बनेगा वो ये सीधा एक ही लाइन का पर्सन है कि ढांचा कैसा है, आप कह देना त्रिस्तरीय ढांचा है, त्रिस्तरीय आया हुआ क्वेश्चन है कम से कम 2 बार, आपको बस इतना याद रखना है। एक आपको याद रखना है अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए बन सकता है भाई। कौन सा, कि अभी कौन सा संशोधन इससे जुड़ा हुआ है सहकारिता से, तो आप कह देना 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे जुड़ा हुआ है, सहकारिता से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, सहकारिता से जुड़ा हुआ है। एक तो ये बात याद रख लेना। दूसरा, इसे लागू कब किया गया था, 12 जनवरी 2012 में लागू किया गया। इसमें सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। पर्सन आ सकता है नहीं, मैं ये कहूंगा ये आ सकता है, 100% आएगा। यहां से इस पर्सन के आने की उम्मीद है। सीधा आएगा किस संविधान संशोधन का संबंध सहकारिता से संबंधित है, तो आप कह देना 97वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243(6) यानी 243(ZG) के बाद भाग 9(ब) बी जोड़ा गया। अब इसमें संविधान के भाग 9(ब) बोल दो या बी बोल दो, मैं अनुच्छेद 243(j) यानी ZH के से अनुच्छेद 243(n) यानी ZT जोड़कर सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए। इसको भाई आपको रट्टा मारना पड़ेगा। 243 तो याद रह जाएगा सबको, लेकिन ये जो है ना अनुच्छेद 243(j) से (n) तक का भाग याद रखो। और इसमें जो 243 का ये और ये है Z और J, इसके तहत निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है, 21।
प्रश्न आए कि नया जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत बताओ अधिकतम कितने होंगे संख्या उनकी, तो कह देना 21। और पदावधि निर्वाचन तिथि से कितने वर्ष तक रहेगी, तो वो रहेगी 5 वर्ष। इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने भी। ये तो आपको पास थोड़ा सा जो बात याद ना रहे उसको 10 बार पढ़ लो, याद करने के लिए नहीं, वैसे ही, ताकि 4 ऑप्शन आई तो अपना आंसर टिक हो जाए बस। और अब जो बता रहा हूं वो तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पुराने पेपर आरएएस के भी देखे हो ना, पर्सन बाहर नहीं जाएगा अपना, ये फाइनल है। बस आप पढ़ कर जाना, रिपीट कर जाना, एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, उसको भी आप देखना कि राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड राजफेड की स्थापना कब की गई, तो 26 नवंबर 1957 में की गई। 26 नवंबर 1957। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1957। और पूछ ले कहां है इसका मुख्यालय, तो कह देना जयपुर। मुख्यालय पूछे तो कहां पर है, जयपुर में। राजफेड स्थावन जयपुर, राजफेड स्थावन जयपुर, याद रखिए। कनफेड या कॉनफेड राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड 57 में तो ये शुरुआत हुई थी इसकी। 10 साल बाद 29 मार्च, बस तारीख आगे पीछे हो सकती है, 29 मार्च 1967 राजफेड 57, 10 साल बाद 67 में स्थापित हुई कॉनफेड की। और इसका मुख्यालय भी आप कह देना जयपुर है, इसका मुख्यालय भी जयपुर है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पता कल वापिस रिपीट हो जाए बाद में। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ यानी राजस्व संघ की स्थापना कब हुई, 1976। आप याद रखना, इसमें 2 प्रश्न आए थे, क्योंकि सबका मुख्यालय जयपुर है, लेकिन इसका राजस्व संघ का जो मुख्यालय है वो उदयपुर है, बस ये याद रख लेना। इसका मुख्यालय कहां पर है, उदयपुर में है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजस्व संघ 76 में है। वापिस बताओ, राजफेड 57, 10 साल बाद में कॉनफेड, है ना। राजस्व संघ पूछ ले तो 76 याद रखिएगा। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन संघ आरसीडीएफ की स्थापना तो 1976 याद रखना है। और अगर कोई पूछे 1976 या 77, 1977 याद रखना है। इसके अंदर 1977 याद रखना है। किसकी स्थापना, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना। और 77 में ही राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 2 की स्थापना हो गई 77 में, बस 2 की स्थापना याद रख लो। एक तो RCDF और एक भेड़ यानी डेयरी। और डेयरी में वैसे तो गाय भैंस का दूध है, अपने भेड़ वाला भी ले जाओ। बस डेयरी और भेड़ फेडरेशन की स्थापना अगर कोई पूछे तो 1977 याद रख लेना। और इनका अगर कोई पूछ ले मुख्यालय तो जयपुर याद रखना है। इसका मुख्यालय जयपुर याद रखना है। अब मैं कहता हूं क्यों याद रखो आप, तो इसका मुख्यालय राजस्व संघ का मुख्यालय उदयपुर, बाकी जयपुर ही चल रहा है। क्रेफी कार्ड योजना, ये क्रेफी कार्ड योजना जिसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने, ये याद रख लो बस। क्रेफी कार्ड योजना का उद्घाटन 1984 में इसका अगर पूछ ले उद्घाटन किसने किया था, तो आप ये याद रख लो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रख लो। किसका, क्रेफी कार्ड। क्रेफी कार्ड के 4 साल बाद कोपसेप बना था, मार्च 1988। कोपसेप मार्च 1988। अब देखो वापिस, क्रेफी कार्ड 84, कोपसेप 88। डेयरी और डेयरी में आ गई भेड़, स्तंतर में। डेयरी मतलब RCDF, डेयरी स्तंतर, भेड़ भी स्तंतर, दोनों ही जयपुर। राज अगर पूछे आपसे, राजफेड 57, 10 साल बाद में कॉनफेड 57 में, 67 में। और ये याद रख लेना, राजस्व संघ अगर पूछे तो 76 में। तिल्लम संघ 1990 में। तिल्लम संघ 1990
मुख्यालय पूछे तो जयपुर। तिलम संघ 1990। स्पिनफेड 1992। स्पिनफेड 1992। स्पिनफेड 1992 याद रखना है, सीधा स्पिनफेड 1992। अब ये क्या था कि 1992, लेकिन सहकारी मिलों को शामिल किया था 3 सहकारी क्षेत्र की जो मिली थी, सूती मिलें, सहकारी क्षेत्र की जो सूती मिलें थी 3, इनको शामिल किया था 1993। 93 भी आता है इसका नाम और 92 भी आता है, तो याद रख लेना, ये थोड़ा जुड़ा हुआ पार्ट है। लेकिन शामिल कब किया गया था 3 मिलों को? 1993 में किया। तिलम संघ 1990 और स्पिनफेड पूछ ले तो 1993। और इस स्पिनफेड की भी बात करेंगे तो जयपुर आ जाएगा। और रायसेन 1994 और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जयपुर में है। 1994 जयपुर। अब वापिस थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट है और ये सन आपको सीधा सन पूछेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो, राजफेड 57 में तो कनफेड या कॉनफेड बोल दो तो भैया वो 10 साल बाद कह देना 67। 76 में राजस्व संघ बना था, 76 में। RCDF यानी डेयरी की बात करोगे तो डेयरी में भेड़ों को ले आना 77 में। डेयरी और भेड़ है 77 में। क्रेफी कार्ड का उद्घाटन तो किया था इंदिरा गांधी ने 84 में। 4 साल बाद केफी कार्ड था और कोप सेफ आ गया 88 में। अब उसके बाद आप कहते हो कि सर तिल, राइसेम, स्पिनफेड को याद कैसे करें? तो मैं ये कहता हूं कि तिल तो है 90 रुपए किलो और राई है 94 रुपए किलो और 92 की रफ्तार से स्पिन बोली होती है। 92 की रफ्तार स्पिन, 92 की रफ्तार स्पिन। तिल 90, 94 रुपए किलो राई, 92 की स्पीड से स्पिन बोल। थोड़ा सा स्पिन फेड 92 और सहकारी मिलों को इसमें शामिल किया 93। तो ये मुश्किल नहीं कह सकते इसको, अगर आप 2 बार 3 बार दोहराएं तो बहुत आसान है। आपके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अब आ जाओ, 1 मिनट के अंदर हम पूरी बातों को दोहराते हैं, आप मेरे साथ बोलते रहिए, क्या पता आज कुछ याद हो ही जाए। मूल सिद्धांत एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। मूल मंत्र सामाजिक उत्थान। सहकारिता राज्य सूची का विषय सहकारिता दिवस है 7 जुलाई। वर्ष कौन सा? सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया 2004। यूएनओ ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में लागू किया था, अपनाया था। तो सहकारिता ध्वज है 7, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नारंगी। केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है। दुग्ध संघ 23 है। उपभोक्ता थोक भंडार 38 है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां 94, 7094। फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियां हैं 274। फिर उसके बाद है विश्व में सहकारिता की शुरुआत इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन, ग्रामीण में फ्रेडरिक विलियम, शहर में हरजन सुल्ज। भारत में सहकारिता आंदोलन की बात करेंगे तो कह देना दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश के ऊपर सहकारी साख समिति अधिनियम 1904। भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय अगर पूछे तो सर विलियम वेडरबर्न और एस.जी. रानाडे को। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 अजमेर कह देना। अगर पूछे सहकारी बैंक पहला पूछे तो कह देना डीग भरतपुर 1904। पहला सहकारी समिति 1905 बिनाई अजमेर के अंदर, याद रखिएगा। पहला केंद्रीय सहकारी बैंक है 1910 अजमेर में। पहला सहकारिता कानून 1915 भरतपुर में। पहला सहकारी उपभोक्ता आंदोलन 1919 अजमेर में चला। तो राजस्थान में पहला भूमि बंधक बैंक आ जाए तो 1924 अजमेर, याद रखिएगा। प्रथम सहकार समिति विधेयक 1953 में, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 26 मार्च 1957 जयपुर। और पहला राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक 1995 जयपुर। महिला मिनी बैंक 2001 अकोला गांव जालोर के अंदर। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर, याद रखिएगा। जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाई झोटवाड़ा जयपुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जयपुर अलवर में शीत भंडार है। सहकारी क्षेत्र में ग्वारगम प्लांट नागौर में। सहकारी क्षेत्र में बर्फ जयपुर में बर्फ, याद रखो। और पहला चीनी मिल के सोरायपाटन, याद रख लीजिए। राज्य में सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर में। सहकारी समिति उपभोक्ता भंडार पूछ ले तो अजमेर में। और इसबगोल संयंत्र अबू रोड सिरोही में है। फिर 2 कार्ड थे, एक किसान क्रेडिट कार्ड था, एक था सुगम कार्ड। एक 1999 में शुरू हुआ, ये 2002 में शुरू हुआ था, ये याद रखिए। ये रामनिवास यादव को वो श्रीमती रक्षा कुमारी को मिला था।
फिर हम बात करते हैं सहकारी समितियों का ढांचा। एक ही पर्सन बनेगा और वो है त्रिस्तरीय, याद रखिए, शीर्ष, जिला और प्राथमिक। शीर्ष स्तर पर अपेक्स याद रखिएगा, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। जिला स्तर पर पूछे तो केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। फिर आप एक ये याद रख लेना, कौन सा संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011, जिसे 2012 में लागू किया था। और ये भी याद रख लेना कि 9B में अनुच्छेद 243 है यानी ZH से अनुच्छेद 243 यानी ZT जोड़कर सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। राज्य सहकारी विपणन संघ अगर पूछे, राज फेड पूछे तो भैया 57, 10 साल के बाद में कौन फेड याद रखिएगा। और उसके बाद में राजस्व संघ क्षेत्र याद रखो तो डेयरी और भेड़ याद रख लेना, स्तंतर। और 84 में याद रखना क्रेपी कार्ड। और 4 साल बाद में आप याद रख लेना कोपसेप। और तिल याद रख लेना 90 रुपए किलो, राई याद रख लेना 94 रुपए किलो। और उसके बाद स्पिन बॉल है कितने की रफ्तार से, 92 की रफ्तार से, 1992। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सभी जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे, अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ताकि अब जो दिन बचे हैं 15 से 20 के बीच बीच में 15-16 दिन, उन दिनों में वीडियो के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा सके। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। CET की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, CET या LDC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैच भी शुरू कर रखा है। रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आपको मिल जाएंगे। PTI की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको जो अच्छा लगे ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप संकल्प गंगानगर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप परचेज करके हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और इसकी PDF आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।